आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। शिक्षा नहीं मिली सदियों से, उनको ऊपर उठने के लिए 50-60 साल कुछ नहीं है। दलितों में और पंडितों में क्या अंतर है? इंसान तो सब बराबर है ना। सबका इकोनॉमिक लेवल जब एक जैसा होगा, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मोहन भागवत आरएसएस चीफ, उनका एक बयान आता है, कहते हैं जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। ये एक मुद्दा है जो देश में सालों साल से चला आ रहा है, आरक्षण का मुद्दा। अब लोगों से बात करके हम जानेंगे कि क्या उनका इस बयान से वो कितना सहमत है या फिर वो कितना असहमत है, वो क्या मानते हैं। जी, क्या लगता है आपको, उनका बयान कैसा था, सही है गलत है? उनका बयान सही है। उसका कारण यह है कि आरक्षण जो है वो इट इज़ ए हिंदू वे ऑफ लाइफ। मतलब ब्राह्मण जो है पढ़ेगा पढ़ाएगा, ये आरक्षण है कि नहीं है ना। और जो क्षत्रिय है वो शासन करेगा और डिफेंस करेगा, ये भी आरक्षण है। सारी जो डिफेंस फोर्सेस का और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, ठीक है ना। और जो वैश्य है वो काम धंधा करेगा और खेती करेगा, ये भी आरक्षण है। और जो दूसरे हैं वो भी, उनके पास सारा मतलब सर्विस सेक्टर उन्हीं का है, जिनको दलित कहते हैं। सर्विस सेक्टर के ऊपर उन्हीं का अधिकार है एज पर हिंदू लॉ। और मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से ही कहा है। ये मैं आरक्षण के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है और इट इज़ ए फैक्ट। आरक्षण जब तक रहेगा तब तक मतलब इट इज रिजर्वेशन इज जस्टिस, लैक ऑफ रिजर्वेशन इज इनजस्टिस। क्योंकि जिनको मतलब शिक्षा नहीं मिली सदियों से, उनको ऊपर उठने के लिए 50-60 साल कुछ नहीं है। जी, उनका बयान भी था कि जिन 2000 सालों में हमारे कई भाई बंधु जो पीछे रह गए हैं, जो अब हम हैं, अब 200 साल तक तो हम झेल ही सकते हैं। 200 साल तक हम उनको ऊपर उठने का मतलब कि एक तौर पे समय दे रहे हैं और मदद करने की बात। उनकी सहायता की जानी चाहिए, झेलने की बात नहीं है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हाँ जी। और मैंने रिजर्वेशन के ऊपर कई बुक्स भी छापी हैं इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन। दलित वॉइस में मैं लिखता था, वो छपता था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैं लिखता था, लोग मुझे बहुत बुरी नज़र से देखते थे, मेरे ही दोस्त। क्यों आपको लगता है समाज में अभी जो भेदभाव है जाति आधार पे, ये अभी है या फिर? बिल्कुल है, बहुत है जी, अभी भी है। ऊपर से कहते होंगे कि नहीं है, लेकिन है, अभी भी है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आरक्षण तो पिछले 70-75 वर्षों से है ही, बावजूद इसके अभी तक जो दलित है या पिछड़े हैं, उनका अभी तक उत्थान उस तरह से नहीं हो पाया है जिस तरह से होना चाहिए था। तो आपको लगता है कि आरक्षण के अलावा भी और कुछ करना चाहिए जिससे कि वो भी पैरेलली खड़ा हो सके और वो भी सब चीज़ में भाग ले सके? अभी हो रहा है उनका उत्थान। अभी कल परसों ही हमारे घर में जो काम करती है ना, वो धोबी कास्ट से है। उसके बेटे की टांग कटने की बारी आ गई, तो वो लेके गई किसी हॉस्पिटल में। वहाँ पर जो डॉक्टर आई, उसने कहा कि मैं भी धोबी की बेटी हूँ, इनकी टांग काटने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। तो धोबी जब डॉक्टर बन सकती है तो दूसरे क्यों नहीं बन सकते? और बन भी रहे हैं। मेरे कोलीग्स थे, जो सफाई कर्मचारी का बेटा था वो मेरा कोलीग था। अब उसकी बेटी भी लेक्चरर लगी है एक कॉलेज में जिसमें मैं पढ़ाता था। तो उठ तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उनको सहायता मिलनी चाहिए। सर जी, मैं भी बोलूँ कुछ इस बारे में? जी बताएं। आरक्षण के बारे में पूछ रहे हैं ना सर आप? सर ऐसा है, इंसान सब बराबर हैं, लेकिन क्या है ना कि ये जो भगवान और समाज के बीच में जो वो बैठ गए ना पंडित, वो हो गए पंडित। यहाँ से जातिवाद शुरू हो गया है। इंसान सब बराबर हैं, बाकी फिर उनकी पॉलिसी चल रही है, इनको शिक्षा ना दो, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो दलितों में और पंडितों में क्या अंतर है? इंसान तो सब बराबर है ना। अगर आप सबको शिक्षा दे रहे हो, सबका समान विकास होए, जैसे यूएसए में, यूके में हो रहा है, तो ये क्या कहते हैं, आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
इंसान सब बराबर है, लेकिन बाकी ये जो जातिवाद है ना, ये जो भगवान तो सबके साथ है। भगवान सिर्फ एक, सब प्राणी के साथ भगवान है, लेकिन ये जो बीच में जो दलाली बन के बैठ गए ना पंडित, मेरी बात का बुरा मत मानना अगर यहाँ कोई पंडित है तो वो जो दलाली, उनकी अपनी इकोनॉमी तो अच्छी हो रही है, चढ़ावा आ रहा है, खूब पैसा कमा रहे हैं, हम भी रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन बाकी हमारी सोसाइटी का क्या हो रहा है? सब लोग क्यों नहीं पढ़ सकते बताइए? उन्हीं को क्यों दबाया जा रहा है? मेरे को क्या आ गया कि मैं आपको बोलूँ आप मेरे से कम है? किसी को कोई हक नहीं है। इंसान सरकार ने तो कई व्यवस्थाएं की हुई है जिससे हर वर्ग के और हर क्षेत्र के लोगों को आगे आने का मौका मिलता है, तो वो क्या काफ़ी नहीं? लोग कहते हैं कि लोग रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हैं? मैं कहती हूँ आप सबको पढ़ाइए, रिजर्वेशन अपने आप उठ जाएगा। सबका इकोनॉमिक लेवल जब एक जैसा होगा, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी कैलिफोर्निया में एंटी कास्टिज्म बिल पास हुआ है, इंडियन लोग वहाँ जाकर भी जातिवाद फैला रहे हैं। उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने कहा नहीं, ये गंदगी यहाँ नहीं चलेगी, अपने देश में ही रहो। हिंदुस्तान क्यों नहीं तरक्की करता? क्योंकि ये जो सदियों से लोगों के दिमाग में ये है ना कास्टिज्म, ये गलत है। और एक बात बता दूँ, अगर अंग्रेज ना आते ना तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। अंग्रेजों ने ही तो गुलाम बनाया था, तो आज़ाद किससे नहीं हुआ? 1857 में दो अंग्रेजों ने मुगलों से सत्ता छीनी, मुगलों से सत्ता छीन के अपने हाथ में ले ली, वरना मुगल तो जीने नहीं देते हिंदुओं को। 2 अगस्त 1857 बकरीद था, 5 गायों को काट दिया उन्होंने जामा मस्जिद के इलाके में। जो मुसलमान सिपाही थे ना, उन्होंने 5 गाय काटी, तो हिंदू सिपाही जो थे उन 5 मुसलमान सिपाहियों की गर्दन काट दी। दोस्ती ख़त्म हो गई ना वहीं पर। सिर्फ 5 दिन जो है ना देश आज़ाद रहा था 1857 में। उसके बाद फिर वो मद्रास रेजिमेंट आ गई 3 दिन में, और फिर उन्होंने दोबारा से कैप्चर कर लिया। मतलब आप हर मौके पर जो है ना हिंदुओं को मारने की कोशिश करोगे तो कैसे चलेगा? अब भी यही हो रहा है, अब भी यही हो रहा है। गजवा हिंद हाँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियनिटी तो का वो हो गया था ना। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और उनका सीधे तौर पे मानना है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए, लोग इस बात से सहमत है, क्योंकि आज भी 21वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा है कि समाज में भेदभाव तो है, और इसलिए उनका भी मानना है कि आरक्षण रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो जिससे समाज के निचले वर्ग को भी एक फ़ायदा दिया जाए, जिससे वो पैरेलली खड़े हो सके और वो भी भागीदारी दे सके देश के समृद्धि में। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।